नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे हंगामे पर आर पार। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र 3 दिन के भीतर खत्म हो गया। मानसून सत्र में पूरे समय समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते चर्चा नहीं हो पाई। बाद में हंगामे के बीच 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट तो पास हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के हंगामे से विधानसभा अध्यक्ष इतने ज्यादा आहत हो गए कि उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे दी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत के बीच सपा पर निशाना साधा और कहा, जिस वर्ग के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किए गए उनके प्रति सपा की कोई सहानुभूति नहीं है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए बनने वाले वेलफेयर योजनाओं पर कुछ चर्चा नहीं होने दी गई। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा मित्रों से लेकर कम वेतन पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के वेतन में बीजेपी सरकार ने वृद्धि की है। सपा सरकार में इन लोगों का मानदेय बहुत कम था। आपको बता दें, अनुपूरक बजट में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सपा ने लगातार 3 दिन तक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर सदन के भीतर बाहर प्रदर्शन और अभूतपूर्व हंगामा किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब सपा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में है और भाजपा आने वाले दिनों में सत्ता में वापसी के लिए क्या नई योजनाएं लाने वाली है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो सर्वनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े। नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है पुलिस भर्ती का कहीं पेपर लीक हो गया था जब समाजवादी सरकार थी। हमने तुरंत व्यवस्था बदल दी और हमने कहा कि जो नौजवान परीक्षा में गए थे और किसी कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, अगर दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उस समय फैसला लिया था कि अपना 10वां 12वें की मार्कशीट दिखाओ और अपना फिजिकल करके दिखा दो, अपने आप भर्ती हो जाओगे जब मेरिट में ऊपर होगे। देश की जो बड़े संस्थाएं हैं उसको सरकार द्वारा बेचा जा रहा है अडानी अंबानी के हाथों में। तो विपक्ष चाहता है कि इन महत्वपूर्ण सवालों पे लोकसभा और राज्यसभा के सदन में चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर यह आरोप लगा रही है कि ये चर्चा नहीं करना चाहती। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए राहुल गांधी जी, नेता विरोधी दल, वो हमेशा से नौजवानों के सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। इसलिए अब 2027 और 29 में बीजेपी की विदाई तय है, ये देश जान चुका है। तो विधानसभा की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई और मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा, क्योंकि इन 3 दिनों में विपक्ष ने हंगामा किया, चर्चा में कुछ नहीं बोला और सिर्फ केंद्रित रहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर। अब सीएम कह रहे हैं कि जनता के जनहित के मुद्दे, जिनमें आंगनबाड़ी, रसोईया, ग्राम चौकीदार, महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन, ये तमाम लोग थे जिनके बारे में चर्चा होनी थी, नई योजनाओं को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। खैर, अब क्या वाकई एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए चंदा चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो हो गया है और उसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं होंगे जिन पर बात होगी। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे और समझने की कोशिश होगी। ऑल राइट, डॉक्टर अरुण चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये दिखा दीजिए स्क्रीन पर कौन मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। ठीक है, चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश भारती जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे अन्य मेहमान जुड़ेंगे उनका भी हम परिचय कराएंगे। सबसे पहले
यश भारती जी, आप से शुरुआत कर रही हूँ। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी जो हो नहीं पाई। सीएम साहब ने साफ कहा कि महिलाओं के बारे में, छात्रों के बारे में, पेंशनधारियों के बारे में कई सारे ऐसे जनहित के मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। सदन नहीं चलने दिया गया और आखिरकार अध्यक्ष को भी इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने भी रेजिग्नेशन तक की बात कर दी। सीधा यही कहा जा रहा है कि एक मुद्दा आप लोगों ने जिसको लेकर बार बार सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि उसमें संत महात्मा जन नहीं थे, जो लोग थे उन पर कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे बढ़िए मुद्दों पर नहीं। देखिए, जो लोग अपने नारों में शुरुआत करके प्रभु राम का नाम लेके बात करते थे, जो अपने आप को कहते हैं कि वो प्रभु राम को लेकर के आए हैं, वो चढ़ावा चोरी से भागना चाहते। जो करोड़ों की आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहां लोगों ने आस्था और विश्वास के साथ चढ़ावा चढ़ाया प्रभु राम को और उनके चरणों से चढ़ावा चोरी करके ले गए ये चोर। अब जो चोर है उसको पकड़ने में सहभागिता कौन कर रहा है? उनको बचाने का, संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? क्या उनको सजा दिलाना विपक्ष का काम नहीं है? जहां करोड़ों लोग जुड़े हों, वो अपने आप में प्रमुख मुद्दा हो जाता है कि नहीं हो जाता? वो भारतीय जनता पार्टी जो बहुसंख्यकों की बात करती थी, आज बहुसंख्यकों की बात करने से भाग क्यों रही है? ये दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? ये चोर चोर सौतेले भाई है, स्पष्ट दिख रहा है। चंपत राय को हटा करके बजरंग लाल जी को लेकर के आए, जो बड़े 420, जिन्होंने एसआईटी बनाई उस पर 420 का मुकदमा। तो ये 420 की फौज ला करके, जिस पर 1600 कैमरों की, जो 40 दिन में 70 बार चोरी कैमरे में देखी, उसको बचाने का काम किया। जो कोषाध्यक्ष है उसको बचाने का काम किया। जो पूरे तरीके से धमक के साथ काम करता था वहां अयोध्या में, उसको बचाने का काम किया जा रहा है। जो आयोजन हुए गए उसमें 7 लाख के फूल को 17 लाख का बजट दिखा करके काम किया गया। यहां तक के आरोप लग रहे हैं कि प्रभु राम के मंदिर निर्माण में 40% का कमीशन लिया जा रहा है। क्या इससे गंभीर विषय कुछ और हो सकता है? जब भारतीय जनता पार्टी उस विषय को लेकर आती थी प्रभु राम को, तो आज क्यों भाग रही है? यह बड़ा सवाल है। क्यों चोरों को बचाना चाहती है अगर संलिप्तता नहीं है उसकी? यह सारी भूमिका बताती है कि चोरों के साथ संलिप्तता है और चोर का बचाव करते करते भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव कर रही है। और यह परिणाम दिख गए हैं कि मध्य प्रदेश के दतिया में, जहां गृह मंत्री अपना, जो पूर्व गृह मंत्री है, वो अपना बूथ नहीं बचा पा रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो नरेंद्र मोदी जी के बॉस हो गए हैं, वो अपना बूथ नहीं बचा पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया के सारे बहुसंख्यकों ने दिखा दिया है कि अगर आप हमारी आस्था और विश्वास को लूटने का काम करोगे तो परिणाम आपके सामने। ठीक है, मेरा सवाल फिर वही है कि बाकी जनता के मुद्दों पर कभी चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? यही आपका प्रमुख मुद्दा रहेगा। बार बार यही कहा जा रहा है, जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन्होंने चंदा छोड़िए, आप लोगों ने तो शायद वहां दान भी नहीं किया होगा, अभी तक तो आप गए नहीं है, अखिलेश जी तो गए नहीं है, और उसको लेकर आपको जो है वही जो सत्ता पक्ष कह रहा है, मैं वही रिपीट कर रही हूँ, वहां पर आपको इतनी पारुल जी, हम नियम अनुसार चर्चा चाहते हैं। धारा 311 का हमने आवेदन दिया, हमारे विधायकगण ने, माननीय विधायकगण चर्चा चाहते हैं। लेकिन खन्ना साहब जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो क्या कहते हैं? जिन्होंने चंदा दिया हो वो मेरे सामने आ जाए, जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर निर्माण में कोई सहभागिता दी हो वो मेरे सामने आ जाए। ऐसे विधानसभा चलेगी? ऐसे सत्ताधारी दल काम करना चाहता है? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं। हम तो कह रहे हैं कि कोई नहीं गया, मतलब, लेकिन जो गए हैं तो उनकी चोरी के लिए आवाज कौन उठाएगा? वो वोटर नहीं है क्या उन विधानसभाओं में जहां समाजवादी पार्टी के विधायक है? क्या वह वोटर वो नहीं है जिन्होंने दर्शन किए होंगे, जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया होगा? क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जो पेंशनधारी हैं या जो बाकी समाज के लोग हैं जिन पर बजट में चर्चा होनी थी, जिनको लेकर सरकार इस सत्र में जो बजट लेकर आई उस पर बात होनी थी, वो वोटर्स नहीं आपके? जी, बड़ी अहम चर्चा करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 9.5 साल प्राथमिकता पूछ रही हूँ आपकी कि आपकी प्राथमिकता में मुद्दा यही है ना, और कोई मुद्दा नहीं बचाया। 10 साल बाद राज्य की सरकार, 12 साल बाद केंद्र की सरकार को पेंशनधारियों की चिंता हो रही है और मुद्दे अब उनको समझ में आ रहे हैं। चौबे जी को एंटर कर रही हूँ आप। ओके, बहुत लंबा बोलिए यश भारती जी, पूरा समय दिया गया आपको, उम्मीद करती हूँ अब आप थोड़ा सा सुनेंगे।
ठीक है चौबे जी, आपके पास क्या जवाब है? अगर एक मुद्दे को लेकर विपक्ष बार बार वो पूरे प्रोसीजर के साथ वो चाह रहे थे चर्चा, लेकिन उस पर आप लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। एक बार ये चर्चा कर लेते, बाकी मुद्दे आ जाते फिर लाइन पर, नहीं? देखिए दोनों पारुल ने नहीं जी, चाहा कि सत्र चले। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी ईमानदारी से इस पे चर्चा चाहती थी, इसलिए बार बार विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन ये लोग जो चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनको कि राम मंदिर के निर्माण हो गया, उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में बुलाया गया, इनके नेता नहीं गए। ये उन्हें वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके कि पिता ने राम भक्तों के पे गोलियां चलवा के उनके रक्त से अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित कर दिया, और बेशर्मी पूर्णता बयान देते हुए इनके उस समय के नेता जो है पारुल जी क्या इसीलिए चर्चा नहीं होने दे रहे हैं? सुन लीजिए यश जी, थोड़ा सा सुनने की आदत सुन डालिए। ले, आपसे सवाल क्या पूछा, थोड़ी आदत डाल लो क्या दे रहे हो? यश जी आदत डाल लो। देश का क्या है कि सर्वोच्च सम्मान श्रद्धेय नेताजी थोड़ा मुलायम सिंह जी को किस सरकार ने दिया? गरिमापूर्ण यश तरीके पाटिल जी, से आपको पूरा सुना उन्होंने, आपने भी बहुत कुछ बोला। एक सेकंड, आपने भी बहुत कुछ बोला, उन्होंने भी पूरा आपको सुना। सम्मानित तरीके से, अनुशासित तरीके से, मर्यादापूर्ण। फर्स्ट रिएक्शन आ जाने दीजिए, फिर फर्स्ट रिएक्शन आ जाने दीजिए। आपने भी 2-3 मिनट कंटिन्यू बोला है यश भारती जी, ठीक है, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना सर। किस बात का गलती? राम मंदिर पे गोलियां चलाए उसकी गलती, राम में चंदा नहीं दिया उसकी गलती। किसने चलाई आपके गोलियां? पिता ने, आपके मुलायम सिंह यादव ने। हुआ क्या? मुकदमा दर्ज हुआ अरे क्या? आपकी सरकार थी, बर्खास्त हुई आपकी क्या? सरकार थी, सरकार मुकदमा तो दर्ज कल्याण था। सिंह जी की इसके बर्खास्ती अलावा भारतीय जिन्होंने जनता राम, पार्टी के 4 आज राज्यों में तक बर्खास्त अखिलेश हुई। यादव दर्शन करने नियम गए विरुद्ध काम नहीं, करोगे इन्होंने आप? समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति चंदा दिया नहीं। फर्जी का जो है बिना मतलब का माहौल ठीक है, बनाना ये है। तो समाजवादी पार्टी वहां सदन में एक्सेप्ट कर चुकी है ना कि जब बुलाया गया कि किसने चंदा चढ़ाया तो उनमें से कोई नहीं आ पाया। अब आगे बढ़ जाइए चौबे जी इस बात से कि आप सदन में, हाँ, ये चंदा दिए नहीं तो मतलब चंदा अगर नहीं चोर को निकालते। पकड़ा जाए, यानी कल को बलात्कारियों के लिए आवाज उठाए, तो विधानसभा अध्यक्ष बोलेंगे पहले वो बलात्कारी सामने आए विधायक। अरे भाई, दोनों मामलों को कैसे जोड़ सकते हैं यश भारती जी आप? एक दुष्कर्म जैसे मामले को चंदा चोरी मामले से कैसे जोड़ते हैं? एक आस्था का मुद्दा है, एक लड़की की अस्मिता का मुद्दा है, कैसे जोड़ सकते हैं? दिस इज नॉट फेयर। नहीं, आपकी सोच को समझ को क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके साथ बलात्कार हुआ हो, आपके साथ घटना घटित हुई हो तो नहीं, आप मुझे बताइए, एक सेकंड चौबे जी रुक जाइए। यश भारती जी एक बात बताइए, एक बेटी की अस्मिता लुटना, एक बेटे की आबरू लुटना और चंदा चढ़ावा चोरी, दोनों मामलों को कैसे जोड़ रहे हैं आप? ये कैसे जोड़ सकते हैं आप? नेता मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार वहाँ प्राथमिकी होनी चाहिए। ये कब होता था? गलती हो जाती है। कौन सी बातें कर रहे हैं? रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात रखिए। पार्टी के लोग हैं। मैंने इसलिए कहा था यश भारती जी आपको कंटिन्यू सुना गया। यश भारती जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चल पाएगा। मेरे तीसरे मेहमान भी इन हो गए, मैं उनका परिचय तक नहीं करवा पाई। रुक जाइए, आपने 3 मिनट कंटिन्यू बोला यश भारती जी, एक बार भी किसी ने नहीं टोका, और अभी कोई दूसरा बोल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए सर। इतनी आपको हिम्मत होनी चाहिए कि आप दूसरे को सुन सके। आप जो भी बोले कोई भी सुने आपको, और उसके बाद आप अन्य मेहमान को ना सुने, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लौट रही हूं। नहीं, आपका ऑडियो डाउन किया हुआ है अभी। यश भारती जी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। HN उपाध्याय जी, क्यों आखिर सदन में जब बात चर्चा की होती है, बजट की होती है, कहां कैसे खर्च होना है, उस पर हो रही है, तो एक बारी तो कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि वैसे ही सत्र कम दिनों का होता है और हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। नहीं, गलत बोल रही हूं क्या? जी पारुल जी, देखिए, चूंकि भगवान राम सनातन धर्म के आस्था के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, चूंकि उसमें ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपने लोगों, बीजेपी RSS के लोगों को उसमें नियुक्त किया, तो यह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, उससे बढ़कर सनातन धर्म के अपमान का मुद्दा है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है देश में? इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? और विपक्ष अगर मांग कर रहा है, 2007 में यही बात याद रखनी चाहिए थी, जब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग हलफनामा देकर कहते हैं कि राम सेतु 2 यही बात 2007 में याद रखना चाहिए था। भगवान के, हिंदुस्तान के मर्यादा पुरुष, मर्यादा के प्रतीक, हमारे ठीक है, बारी चौबे जी, ये गलत है सर।
देखिए अवस्थी जी, चौबे जी, आपके बीच में हमने बोला नहीं, हम तो किसी के बीच में कभी नहीं बोलते। मैं अपनी बात बस करता हूँ, अपनी बारी ठीक का है, इंतजार। वो सीधा अगर पूछ आपको रहे हैं ये आपसे, चिंता है तो इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा उपाध्याय जी, कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम मंदिर पर विश्वास नहीं किया, वहां जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें शामिल नहीं हुए, आज आप लोग इसी को एक प्रमुख मुद्दा मान रहे हैं। वो ये सवाल, ये बदलाव जो आपकी नियत में आया है, इस पर सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष आपसे। अच्छा ये बताइए पारुल जी, माँ वैष्णो देवी को, बाबा विश्वनाथ को जो है भक्ति करना क्या भगवान राम से नहीं जुड़ा है क्या? वो लोग भी तो भगवान राम के, भगवान शिव उनके भी भगवान थे। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो माँ वैष्णो देवी एक्ट बनाया, इंदिरा जी ने 1983 में काशी तो विश्वनाथ आपको धाम अधिकार एक्ट मिल जाता है बनाया। कि आप राम को नकारें? नहीं, आपने क्यों नहीं बनाया? आपके मन में कहीं कहीं चोरी करना था, आप पारदर्शी व्यवस्था करना नहीं चाहते थे। आप करिए, चोरी करेंगे, चोरी वालों को बचाएंगे, क्या इन पर हम प्रश्न न पूछे? आप बताइए क्या कहना है कि आपने रसीद दिया है, रसीद ले आइए। ये देखिए चंदा तो हमने भी दिया है, अब हमारे पास रसीद तो नहीं है। अब हम कह रहे हैं चंदा आपको दिए होंगे मानना तो हो, कहना उपाध्याय जी मानना हो। रसीद तो होगी ना भाई। उपाध्याय जी चंदा दिए होंगे तो रसीद तो होगी भाई। नहीं है भगवान के नाम पर, ये मान लेता है कि हमने दे अच्छा। दिया है, लेकिन चोरी के लिए नहीं दिए। अगर चोरी हुई है अगर- तो हम पूछेंगे, अगर हम नहीं भी दिए, उपाध्याय जी अगर नहीं आपने भी चंदा तो दिया था, आपने चंदा दिया। अगर आपने चंदा दिया था तो इसका अर्थ है कि आप भगवान श्री राम को मानते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं। तो फिर कांग्रेस कौन नहीं से- मानता है? हर हिंदू मानता हाँ है। बिल्कुल, आपकी कांग्रेस नहीं मानती उपाध्याय जी, तभी तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर करके कहा कि राम और देखिए- राम सेतु दोनों मित है। एक कांग्रेस का देखिए जो आप- है ऑफिशियल स्टेटमेंट है अरे उपाध्याय जी। अच्छा, आप ठीक है। क्या कांग्रेस ने हलफनामा दायर किया था, नहीं किया था, यहाँ क्लियर कर दीजिए। वो बार बार आपकी टांग खिंचाई उसी पर करते हैं। क्या उपाध्याय जी आपने हलफनामा दायर किया था या नहीं? उपाध्याय जी हमको ये बताओ कि कांग्रेस ने हलफनामा दायर किया था कि नहीं? अच्छा, क्या कांग्रेस का रूपांतरण हो गया है? क्या कांग्रेस का रूपांतरण हो गया है? क्या कांग्रेस मंच से कह रही है कि उसको हिंदू धर्म में आस्था है? हमने नहीं बोला। मंदिर का ताला किसने खुलवाया? आपने खुलवाया? शिलान्यास का आपने नहीं कार्यक्रम खुलवाया, किसने सुप्रीम कोर्ट ने आपने खुलवाया। आपने शाहबानो और गाइड रुक जाइए। प्रकरण में पूरी तरीके से पलट दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ताला खुलवाया। हमारी सरकार के उपाध्याय जी राम मंदिर में ताला लगवाया किसने? मैं पूछ रहा हूँ कि 1949 में राम मंदिर में ताला ठीक है, लगवाया वापस आ रही हूँ, दोनों रखिए। जवाहरलाल नेहरू किसके नेता थे जिन्होंने कहा राम मंदिर में ताला लगवाया 1949 में? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे जिन्होंने ठीक है, रुक जाइए। पूजा रोक लगाने की बात की थी? जिन्होंने अयोध्या के तत्कालीन जिलाधिकारी को जो है बलपूर्वक कार्रवाई करने का आदेश दिया था, उन्होंने मना कर दिया। पूछ रहा हूँ कि नेहरू कौन थे? नेहरू कांग्रेस के थे या नहीं थे उपाध्याय जी? राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? 1949 में राम मंदिर में पूजा पाठ किसने बंद कराया? उपाध्याय जी बताओ ना। आपसे पूछ के नहीं चलेगा, आपसे पूछ के नहीं जाएगा, यही आप लोगों की जबरदस्ती अरे है। हम ही से पूछ के चलेगा, हम देश की जनता हैं, हमसे अच्छा। पूछ के चलेगा। लोकतंत्र ठीक है, हमसे पूछ के चलेगा। एक मिनट रुक जाइए, अभी तू तो मैंने की बहस हो गई है। रुक जाइए। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, अभी आपने बोल दिया, अब रुक जाइए। भारती जी से, भारती जी के पास जा रही है। ठीक है, आप बोल चुके, प्रभु बोल चुके आप उपाध्याय जी। ठीक है भारती जी बोलिए। और नागरिक से पूछ के ही चलेगा। ओके ऑल राइट, अभी दोनों का ऑडियो डाउन कर रही हूँ मैं। ऐसे तू मैं की बहस नहीं अच्छी लगती सर, नहीं समझ आता आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ना सवाल आ पाते ना जवाब हो पाता है। हाँ रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, सब्र कीजिए। ठीक है भारती जी प्लीज। ऑडियो डाउन कीजिए दोनों का। ऐसे तो पूरी बहस आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहस करते हुए सुनना दर्शकों को बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है। अभी ऑडियो डाउन है उपाध्याय जी, बीपी ना बढ़ाएं, रुक जाएं, धैर्य रखें। जी भारती जी प्लीज। पारुल जी, मैं किसी के बीच में बोलना पसंद नहीं करता हूं, बारी बारी की बात रहती है, लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं अगर वो जवाब नहीं मिलेगा, ये बात करेंगे श्रद्धेय नेताजी की बात का, तो इसीलिए क्या विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं? मेरा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी के लोगों को कोसने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और फिर मनोज पांडे जी जैसे लोग जब समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग रहे हो, वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो मंत्री बनाते हैं, तब उनको सपा याद नहीं आती, तब सपा की पूजा पाल जी जाकर के प्रदेश उपाध्यक्ष बना दी जाएंगी भारतीय जनता पार्टी में, तब समाजवादी पार्टी याद नहीं आती, तब कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री बना दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तब कांग्रेस याद नहीं आती है,
तो जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम भारती जी, मेरा एक सवाल ऐड ऑन कीजिए, क्या जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी वो मुद्दे इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे, और थे तो फिर चर्चा क्यों नहीं हुई? महिलाओं के, किसानों के, छात्रों के, बच्चियों से जुड़े हुए तमाम वेलफेयर स्कीम थी, उन पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारती जी। पारुल जी, दिखावे के जो दांत होते हैं वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 10 साल में अब इनको महिलाओं के वेलफेयर की याद आ गई, पेंशनर्स के वेलफेयर की याद आ गई। जो बिल आप अभी बता रहे थे शुरुआत में, ये सारे बिल की 10 साल बाद याद आई है। कब क्रियान्वयन होंगे, कब काम होगा इस पे, जब सरकार चली जाएगी, जब विदाई की बेला लगी हुई है। ये 2 महीने 3 महीने में आप लोगों को सदन में नहीं बोलनी चाहिए थी, चर्चा में, यहाँ डिबेट्स में ही बोलनी चाहिए। यही बात पारुल जी, मैं यही बात सुनना चाहता था। अगर हम चढ़ावे चोरी की, चोरों की बात नहीं करेंगे तो फिर हमसे सवाल यही किया जाएगा कि क्यों नहीं सवाल किया कीजिए ना, लेकिन उन मुद्दों को क्यों छोड़ दे रहे हैं जिनके बारे में आप आवाज उठाते हैं? हम जिनके बारे में आवाज उठाते हैं, हम तो लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं। तो फिर उन पर चर्चा नहीं हुई ना, सवाल वही है। ठीक है, चंद दिनों की बात है। नहीं, कैसे चंद दिनों की बात है? 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है सर, जनता के पैसों का ये बजट है, और इन पर जनता के हित में बात हो रही है। कहाँ हित है, कहाँ अनहित है, इस पर कौन बात करेगा जनता के हित? समाजवादी पार्टी के आदरणीय यश भारती जी से ऑल राइट, अब चौबे जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट में दीजिएगा सर। जवाब नहीं दे रहे, वो तो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, चौबे जी आंसर दे। अरे सुनिए तो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के नेतृत्व की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सदन में कार्रवाई करना चाहती थी, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहती थी। इसके लिए विपक्ष को बार बार आमंत्रित किया गया, और हमारे मुद्दे में 9.5 वर्ष बाद नहीं, डे फर्स्ट से यूथ, महिला, विद्यार्थी, सेना, सब कुछ पहले दिन से। इसीलिए हम सबके लिए बेहतर से बेहतर विकास, हमारी योजनाएं सुनेंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा आपको योजनाएं सुनते उनके कानून पे। आप देखिए कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना। सवाल पूछ रहा हूं भारती जी से, तो भाषण नहीं, आपने कहा कि जवाब, तो इसलिए मैंने सवाल छोड़ दिया। तो भाषण देने लगे भाई, सवाल पूछते माननीय यश भारती जी, आपने कहा कि जवाब दीजिए, तो मैंने जवाब दिया। अब जवाब दे रहा हूं तो भाषण हो जा रहा है। समस्या क्या है, समस्या क्या है यश भारती जी, कि आपको सवाल से भी एतराज है, जवाब से भी एतराज है। आपको प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ बिना जनता। उपाध्याय जी को दिखाइए, बाकी थैंक यू सो मच। अब उपाध्याय जी प्लीज एक छोटा सा इस पर आंसर कीजिएगा। क्या जिस तरह से सदन की कार्रवाइयां इन दिनों चल रही हैं, चाहे आप दिल्ली लोकसभा, राज्यसभा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए या नहीं? देखिए, जहां केंद्र की बात कर रही हैं, 2 हफ्ते से अधिक कार्रवाई चली मानसून सरकार, न प्रधानमंत्री जी आए, न अमित शाह जी आए, तो क्या जनता शांत होकर बैठेगी? वो जवाब तो दे। बच्चों पर लाठीचार्ज और टॉयलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? ये जवाब उनका नहीं बनता है क्या? यहाँ से यूपी की बात कर रहे हैं, अब यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी और अन्य घटक हमारे दल के लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे? यूपी चढ़ावा चोरी पूरे विश्व, पूरे देश की समस्या है, यूपी से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो गई है, तो अब आप लोग कितना भी ये बताएं कि जनता के हित में बात हो रही है। 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट, जिस पर चर्चा होनी थी लेकिन नहीं हुई, हंगामे की भेंट चढ़ गया सत्र। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सदन, विधानसभा जनता के मुद्दों पर बहस की जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा अगर उनको उनकी तरफ से घेरा जाए तो, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, राम भक्तों की श्रद्धा, आस्था, भक्ति से जुड़ा मुद्दा है, बिल्कुल छोटा नहीं है। लेकिन एक ही मुद्दे पर पूरा सदन चले और उसके बाद स्थगित हो जाए तो फिर जनता के मुद्दों पर कौन लड़ेगा? जिस विपक्ष को जनता ने चुनकर भेजा है उसे हर मुद्दे को प्राथमिकता में रखना पड़ेगा, तब जाकर जनता के मुद्दों पर भी बात हो पाएगी। अरे 10 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे भी, लेकिन जनता के मुद्दे, पेंशनधारियों के लिए कुछ तो आया, उस पर तो बात करनी चाहिए थी। महज 3 दिन चली ये कार्रवाई और 3 दिन के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अब जो अनुपूरक बजट आया है 59,000 करोड़ से ज्यादा का, उसमें कितना बजट किसके लिए और कितना हित है, कितना अहित है, ये तो विपक्ष देखेगा ना जनता की तरफ से। और जब बात ही नहीं होगी
तो फिर कैसे पता चलेगा कि जनता के लिए जो कुछ आया है उसमें कितना जनता का फायदा है? कैसे आप जाके बाकी प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठा पाएंगे? जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठ रहे हैं। जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी वहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है और इसे समझना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।